बांग्लादेशी को तो हमने भागते हुए देखा है, लेकिन बांग्लादेशी भागते-भागते बहुत कुछ करके जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल और दूसरे राज्यों से जो भाग रहे हैं, दूसरे राज्यों से तो ज़्यादा नहीं है। वेस्ट बंगाल और असम से जो वो भाग रहे हैं, उससे बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा मेल्टडाउन हमको दिखता है। आज ये बांग्लादेशियों को भागने की जो पूरी तरकीब है, इसको 2 जगहों पे हम एनालाइज़ करेंगे। अभी मैं करूँगा बांग्लादेश के एंगल से और दूसरा हम करेंगे धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ रात को टीएमसी के एंगल से बिकॉज़ जाते-जाते वो टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम को एक्सपोज़ करते हुए जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट का जितना इम्पैक्ट भारत में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो बांग्लादेश में दिखता है। बांग्लादेश के अंदर इतना डर फैला हुआ है कि आजकल तो वो आर्म्ड इंसर्जेंसी और कहीं न कहीं घुसने और पता नहीं क्या-क्या चीज़ों की धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के अंदर डर इतना ज़्यादा है कि भई जो रिवर्स फ्लो है, जो लोग वापस आएँगे, उससे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी तरह से डिस्टेबलाइज़ेशन और जो लेबर नेटवर्क है, उनका जो थोड़ा बहुत जो चल रहा है, वो भी पूरा डिस्टेबलाइज़ होने की बातें वहाँ पर चल रही हैं। मैसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से एम्प्लीफाइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैनिक, नेशनलिज्म और डेमोग्राफिक फियर्स के ऊपर आपको दिखता है। भारत के अंदर तो डेमोग्राफी का जो फियर है वो तो रियल है, वो तो हमको दिखता है कि किस तरह से बॉर्डर की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ और जगहों के अंदर किस तरह से बांग्लादेशियों ने भर के वहां पर पूरा-पूरा जमावड़ा बना रखा है। जाते-जाते बांग्लादेशी बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि भई हमारे पास हमको तो पैसे मिलते थे, आधार कार्ड मिलता था, राशन कार्ड मिलता था, सब कुछ मिलता था। यहाँ तक कि वो भी ये बता रहे हैं कि भई हमारे पास वोटर कार्ड भी था और हमने वोट भी करा है। कई लोगों ने ये भी बताया कि साहब देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पूरा जो हमको हमको बताया गया था कि भैया पहले यहाँ पर ममता बनर्जी के चक्कर में हम वहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद कहीं न कहीं हमको अभी भगाया जा रहा है। तो अगर आप देखें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से वहाँ पर मेल्टडाउन आपको बांग्लादेशियों का बांग्लादेश के बॉर्डर पे दिखता है। बांग्लादेश के अंदर से जमात-ए-इस्लामी की तरफ से बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आप छोटे-छोटे ये पतले-पतले इनके इन्फ्लुएंसर हैं, वो इतने-इतने से 1.5 फुटी है, वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी के किसी लीडर ने बोला कि साहब अगर बांग्लादेश का एक भी बंदा मारा गया, तो हम 2 बीएसएफ के लोगों को मारेंगे। कई लोग तो बोलते हैं मोदी तू ये जान के रख ले जो चिकन नेक है उसको हम बड़े आराम से तोड़ देंगे। ये जो लेटेस्ट वेव है, ये बांग्लादेश में जो वेस्ट बंगाल की एक हार्ड लाइन एंटी इन्फिल्ट्रेशन पोस्चर लिया गया है और जो एक असम के अंदर भी एक पोस्चर है, उसकी वजह से आपको दिखता है। इनको ये पता चल गया है कि साहब अभी उठा के ये तो सीधा वहाँ पर डिटेंशन सेंटर पे डालेंगे और कहीं न कहीं कैसे किसी ने कल जैसे एक कमेंट में ब बोला था एक शो के अंदर कि साहब असम के जो डिटेंशन सेंटर हैं, एनआरसी के टाइम पे जो डिटेंशन सेंटर्स हैं, उनकी यादें इनके मन में बड़ी ताज़ा हैं। पब्लिक में बड़ी-बड़ी वार्निंग्स दी जा रही हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि भई जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो इल्लीगल यहाँ पर रह रहे हैं, सब भागिए यहाँ से। और पिछले 24 से 48 घंटों में हमने बड़े सारे लोगों को देखा है। बांग्लादेश की जो ऑनलाइन स्पेसेस हैं, उसके अंदर बड़ा मज़ेदार आपको रिएक्शन दिखता है। कुछ लोग जो सोच रहे हैं ढंग से, वो बोलते हैं भैया इकोनॉमिक फॉल आउट होगा इसका बड़ा ज़बरदस्त क्योंकि इतने सारे अगर लोग यहाँ पर आ गए, तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? हम उनको स्लम एरियाज़ में कैसे रखेंगे अपने पास? यहाँ पर तो स्लम के स्लम बन जाएँगे। वो बोलते हैं भाई क्रिमिनल और स्मगलिंग नेटवर्क्स और जो इकोसिस्टम्स हैं वो बढ़ जाएँगे, उसको हम कैसे सँभालेंगे? उसके बाद बोलते हैं भैया वैसे भी हमारी जो इंडस्ट्री है, जो वहाँ पर जो जूट और इस चीज़ की फैब्रिक की इंडस्ट्री है, वो तो भारत ने वैसे भी गंडम कर रखी है। अब इतने सारे लोग आ गए यहाँ पर तो वो इंडस्ट्री क्या बचेगी हमारी? बांग्लादेशी वर्कर्स जो भारत के अंदर हैं, वो भी टेक्सटाइल के अंदर ही काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ही काम करते हैं, इन्फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क के अंदर, स्ट्रीट ट्रेड के अंदर। तो ह्यूमैनिटेरियन एक 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 वो उनको स्केयर नहीं है, उनको एक इकोनॉमिक शॉक का स्केयर है कि साहब अभी तक तो ठीक है जो चल रहा है। आज बाय द वे बांग्लादेश गया है आईएमएफ के पास, पाकिस्तान की तरह छोटा पाकिस्तान बनने के लिए आईएमएफ की तरफ गया है भीख माँगने के लिए। तो इनको पता है कि भैया बैंड बजेगी। दूसरा है एंटी इंडिया डायलॉग्स। जमात-ए-इस्लामी से लेकर एवरी एवरेज सिटिज़न इज़ मेकिंग वीडियोज़ एंड धमकाविंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। पता नहीं कोई किसी को धमका रहा है, कोई किसी को धमका रहा है। यहाँ पर ह्यूमिलिएशन ऑफ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स का एक नैरेटिव
जो भारत में भी कई लोग चलाने की कोशिश करते हैं और बांग्लादेश में भी चलाने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ मुझे इंटरकनेक्टेड दिखती है। भई बंगाली भाषी मुस्लिम्स को कोई मना नहीं कर रहा। आप बंगाली भाषा जो वेस्ट बंगाल में बोली जाती है और बंगाली भाषा जो बांग्लादेश में बोली जाती है, ठीक है तो बंगाली है लेकिन अलग-अलग भाषाएँ हैं। तो बंगाल के मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कह रहा। हम कह रहे हैं जो इल्लीगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंटी इंडिया जो कंटेंट है उसके अंदर एक कलेक्टिव पनिशमेंट की बात की जा रही है कि किस तरह से मुसलमानों को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक ग्लोबल विक्टिम कार्ड यहाँ पर जो लेके खड़े रहते हैं उसके साथ जोड़ने की कोशिश है। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखें तो ये भारत को एक एक्सटर्नलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो हमारी हालत का रिस्पॉन्सिबल भारत का है, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस ऑपरेशन पुशबैक के ऊपर इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं खलीलुर रहमान इन्होंने भी बोला था कि साहब आप ये नहीं कर सकते, हम लेंगे नहीं, हम देख लेंगे, हम एक्शन लेंगे और ये सब चीज़ें। बीएनपी के कई लोगों ने आके तक ये बोला कि साहब अगर भारत ने ये करा तो फिर बहुत ही पंगे हो जाएँगे, हम बड़े एग्रेसिव पोस्चर में बात करेंगे। ये भागते हुए गए चाइना तीस्ता वाटर रिवर ट्रीटी के लिए, ये भागते हुए गए इधर पे गंगा की ट्रीटी के बारे में बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स, पाकिस्तानियों के साथ चुम्मा-चाटी करनी शुरू करी। लेकिन बांग्लादेशियों को ये समझ में नहीं आता साहब आपके सिटीज़न्स हैं, तो आपको तो अपने पास रखने पड़ेंगे। कहते हैं कि भैया हमारे देश के अंदर रेडिकलाइज़ेशन बढ़ जाएगी। तो आपके देश के अंदर रेडिकलाइज़ेशन बढ़ाने के चक्कर में मैं अपने देश में रेडिकलाइज़ेशन बढ़ा दूँ। तो ये एक फैक्शन है, कई लोगों के पास थोड़ा-सा दिमाग है, कई लोगों के पास नहीं है जो एंटी इंडिया की बातें करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं भैया पूरी तरह से रिक्रूटमेंट होगी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स यहाँ पर पूरे हमारे देश में फटेंगे। एंटी इंडिया नैरेटिव और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो और जिहादीपना फैलेगा, हम कैसे सँभालेंगे इसको? क्योंकि बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इस समय पर वो बड़ा पोलराइज़ हो रखा है। इस्लामो नेशनलिस्ट एक करंट बन रखा है उधर पे एंड कहीं न कहीं जो एक सेक्युलर ब्लॉक था उसकी हवा काफ़ी हद तक निकल चुकी है। एंटी इंडिया यूथ नेटवर्क्स बन चुके हैं। आप देखते हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद वहाँ पर भारत के बारे में इतने बड़े-बड़े नारे लगाए जाते हैं। डेली बेसिस कोई ना कोई आके भारत को गालियाँ निकाल रहा होता है, मोदी को काटने, मारने, पता नहीं क्या-क्या करने की बातें करते हैं। इसके ऊपर है डिसइन्फॉर्मेशन। जो पाकिस्तान के इतने बॉट अकाउंट्स हैं, वो तो पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठा के यहाँ पर और भी उँगली कर रहे हैं। उसमें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो। बट साइकोलॉजिकल जो नैरेटिव इस टाइम पे चल रहा है बांग्लादेश में कि भारत सबको भगा रहा है। भारत ने हमको कब्ज़ा कर लिया 3-4 जगहों से। मुसलमानों पे ये पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। और रिवर्स माइग्रेशन वेव की एक एक स्टेटमेंट ये काफ़ी चल रहा है, बंगाली में भी और इंग्लिश में भी। भारत का बड़ा सिंपल सा गेम है साहब, ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, तो ये हमारे देश में नहीं रहेंगे। और बांग्लादेश को ये समझ में आ रहा है धीरे-धीरे करके और वो फ्रस्ट्रेशन जो आपको दिखती है, ये उसका बहुत बड़ा प्रतीक है कि साहब ये लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इनके पास इतना दम नहीं है कि भारत के सामने खड़े होके बोलो कि भैया आप रोको नहीं तो हम हमला कर रहे हैं। कहने को तो 1971 का जो युद्ध हुआ था, वो तो इसी की वजह से हुआ था कि बड़े सारे लोग यहाँ पर घुस आए थे। नैरेटिव तो खैर वही है ना। तो आज बांग्लादेश के पास इतना दम नहीं है, तो ये चीज़ इनको भी समझ में आती है, तो भैया निकालो गालियाँ। गाली-गलौज करो, उल्टे-सीधे चीज़ें बोलो और बाकी सब चीज़ करो उसके बाद। तो एक जो हाइपर मिलिटराइज़ेशन चल रही है, उसके हिसाब से अगर आप देखें, जो वहाँ पर बड़ा क्लियर है कि साहब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो ऑप्शन का जो नहीं है, उसका आपको वो बता रहे हैं। दे आर टेलिंग यू वेरी क्लियरली कि साहब उनके पास ऑप्शंस नहीं है और उस ऑप्शन ना होने का आपको बड़ा क्लियर एक एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं। अगर आप देखें कि जिस तरह से मोस्ट रिटर्नीज़ जो वहाँ से यहाँ से भाग रहे हैं ऑलरेडी, वो फैमिली वाले बंदे हैं, ठीक-ठाक बंदे हैं, वो राउडी गैंग नहीं है। जो वहाँ पर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पर वो बोल रहे हैं, कोई भैया मेसन के साथ काम करता था, कोई होटल में काम करता था, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो काम-धाम करने वाले लोग हैं जिनकी एक एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अब ये वापस जाएँगे, वहाँ पर जाके ये नौकरियाँ ढूँढेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी।
अब आप देखिए इस तरह से ऊपर से यहाँ पर जो डिटेंशन सेंटर का गेम है, उससे भी काफ़ी भय फैला हुआ है। तो ये भय तो अच्छा है साहब, और ये भय ना तक कि बांग्लादेश बट हर जगह फैलना चाहिए। बांग्लादेश के बॉर्डर और बंगाल के अलावा भी हर जगह फैलना चाहिए। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे टीएमसी नेटवर्क के बारे में, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक्सपोज़ हो रहा है रात को धीरेन्द्र पुंदीर जी के साथ, तो ज़रूर देखिएगा उसको। बट तब तक इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, फैमिलीज़ जिससे मर्ज़ी आप शेयर करना चाहें। एंड ऑफ कोर्स आप इस अगर चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स का यूज़ करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार।